नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में मौलिक अधिकारों के बारे में, और मौलिक अधिकारों के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और इसके अंतर्गत हमने 5 रिटों के बारे में भी पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे 5 रिटों के बारे में ही विस्तार से। ठीक है, उससे पहले हम अपनी मोटिवेशनल कोट को सुन लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार है कि जीवन का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो कौन होता है? वक्त होता है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। जैसे हम हर काम अपना टाइम से करेंगे तो हर काम हमारा परफेक्ट होता है, और अगर हमने थोड़ा सा भी डिले कर दिया कि अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी तो वक्त है, और हमने थोड़ा सा डिले कर दिया, हम थोड़ा ढीले पड़ गए, है ना, हमारे अंदर आलस आ गया, तो फिर वक्त निकल जाता है और फिर हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, चाहे ऑफिस का हो या स्कूल हो। इसलिए दोस्तों, वक्त ही सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सही टाइम का यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आज की क्लास क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिटें जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो क्या जारी करता है? रिटें जारी करता है। ठीक है, अब 5 रिट कौन सी हैं? एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षण। ये देखिए, इनकी एक बार कलरफुल पिक्चर देख लीजिए, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और बंदी प्रत्यक्षीकरण 2 लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है, एक निजी और एक सरकारी। और इसमें अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण दैहिक व प्राण की स्वतंत्रता के संरक्षण करने पर दिया जाता है। किस पर? दैहिक व प्राण की स्वतंत्रता के संरक्षण पर दिया जाता है। इसके बाद आती है परमादेश रिट। परमादेश रिट क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश, हम आदेश देते हैं, ये होता है परमादेश का अर्थ। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा यह रिट जारी की जाती है, परमादेश रिट। जब कोई अधिकारी अपने कार्यों का पालन अच्छे से नहीं करता तो उनके लिए ये परमादेश रिट जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, जब कोई अधिकारी अपने कार्यों का पालन अच्छे से नहीं करता तो उनके लिए ये परमादेश रिट जारी की जाती है। अब इसके बाद आता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा में क्या आता है कि इस रिट में कोई व्यक्ति ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, है ना। जैसे कोई एसआई अधिकारी है और वो आईपीएस के कार्य करेगा तो यह रिट उसके लिए जारी की जाती है, अधिकार प्रच्छा वाली। ठीक है, देखिए एक बार, अधिकार प्रच्छा रिट है। अब आती है प्रतिषेध रिट। तो प्रतिषेध रिट में क्या है कि इसका अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध रिट का अर्थ क्या होता है? रोकना। और यह रिट उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से अलग जाकर कोई निर्णय सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्हें रोकता है। मतलब जैसे छोटे छोटे न्यायालय है ना, अगर वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं उन पर अपनी
क्या दे दे, न्याय सुना दे, निर्णय सुना दे, तो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या लगाता है, रोक लगाता है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस केस पर सुनवाई करने के लिए अपने पास भी बुला सकता है, मतलब उस केस को अपने पास भी बुला सकता है कि आप यहाँ आइए और इस केस की सुनवाई हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कार्य करता है प्रतिषेध रिट के अंतर्गत। ठीक है, अब प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोर्ट में केस चल रहा होता है। कब जारी की जाती है, जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तब यह जारी की जाती है। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण रिट में बिल्कुल प्रतिषेध रिट की तरह ही बोला गया है कि इसमें भी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध क्या जारी किया जाता है, जो अगर यही कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय अगर अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के जो केस हैं उनके बारे में अपनी सुनवाई दे देगा अधीनस्थ न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो है उन पर क्या करेगा, कार्यवाही करेगा। तो उत्प्रेषण रिट उन पर लगाई जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। और यह उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालयों ने किसी केस पर अपना फैसला सुना दिया होता है। अब प्रतिषेध रिट में क्या था, प्रतिषेध रिट में जब केस चल रहा होता है तब इस पर रिट लगाई जाती है, प्रतिषेध रिट। और उत्प्रेषण रिट में जब सुनवाई हो जाती है और केस पर अपना फैसला सुना दिया जाता है तब ये उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कौन कौन सी रिटें हैं ये। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप जान गए ना कि किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और दो लोगों के खिलाफ यह जारी किया जाता है, एक निजी और एक सरकारी। ठीक है, दैहिक व प्राण की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए ये रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। फिर परमादेश रिट आती है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा यह रिट जारी की जाती है। इसका मतलब होता है आदेश देना। जब कोई अधिकारी अपने कार्यों का पालन अच्छे से नहीं करता है तब ये कौन सी रिट, परमादेश रिट जारी की जाती है। और अधिकार परीक्षा इस रिट में कोई व्यक्ति ऐसे लोकपद को धारण कर लेता है और जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं मिला है। ठीक है, प्रतिषेध रिट रोकना होता है जब उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध यह जारी की जाती है प्रतिषेध रिट। और इसमें क्या होता है कि जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से अलग जाकर कोई निर्णय सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्हें रोकता है। ठीक है, और केस पर सुनवाई करने के लिए अपने पास भी बुला सकता है। और यह तब होता है प्रतिषेध रिट में जब केस चल रहा होता है, और प्रेषण रिट में जब केस की सुनवाई हो जाती है और निर्णय सुना दिया जाता है, फैसला सुना दिया जाता है, तब ये उत्प्रेषण रिट जारी होती है। ठीक है, ये भी उत्प्रेषण रिट भी जो है ये भी उच्च न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है, और इसे एक बार और रिवाइज कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।